मेरा नाम औसित है। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने बोले थे। जब मेरे दादाजी की उम्र था 26 साल। मेरे दादाजी खेती कर रहे थे। मेरे घर से खेत लगभग 8-9 किलोमीटर दूर था। मेरे दादाजी के घर आने में रात 8-9 बज जा रहा था। और आप लोग को तो पता ही होगा, गांव में शाम होते ही होते पूरा अंधेरा हो जाता है। सब अपना अपना घर में रहता है। एक दिन मेरे दादाजी घर ही आ रहे थे जब रास्ते में एक औरत देख पाए। मेरे दादाजी सोचा, इतने रात में अकेला औरत यहाँ क्या कर रही है। मेरे दादाजी ने वो औरत को बोला, आप यहाँ इतना रात में अकेले क्या कर रहे हैं, ये जगह ठीक नहीं है। वो औरत कुछ नहीं बोली। मेरे दादाजी फिर बोला, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको आपके घर छोड़ाऊँ। वो औरत कुछ नहीं बोली। मेरे दादाजी को अजीब लगा। वो सोचा, जब मेरे बात का जवाब ही नहीं दे रही है तो चलते हैं। दादाजी कुछ दूर गया ही था जब देखा फिर से वो औरत सामने खड़ा है। दादाजी समझ गया था वो जरूर कोई डायन है। वो डायन अब दादाजी का तड़प देख के हंस रही थी। दादाजी धीरे धीरे बजरंगबली का नाम लेना शुरू किए और घर के तरफ आने लगे। अब वो डायन वहाँ से गायब हो गई थी। दादाजी घर आके अपने रूम में सोने चले गए। सुबह 10 बज गया। घर का सब दादाजी को उठा रहे थे मगर दादाजी को होश ही नहीं था। घर का सब सोचा दादाजी का तबीयत खराब है। दादाजी को डॉक्टर के पास ले गए तो दादाजी को होश आया मगर दादाजी पहले का तरह नहीं था। रात होते ही अपने आप बात बोल रहा था, हंस रहा था। घर का सब सोचा तबीयत खराब है इसलिए ये सब हरकत कर रहा है। मगर जितने दिन बीतते गए दादाजी के उतने ही ये सब हरकत बढ़ते गए। रात होते ही दादाजी जोर जोर से हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये आवाज़ सुन के गाँव वाला हैरान हो रहे थे। घर का आसपास का लोग दादाजी का पापा से पूछ रहे थे, आपका लड़का रात में इतना चिल्लाता क्यों है। उन्होंने गाँव वालों को बोले, तबीयत खराब है इसलिए। दादाजी को फिर से डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने देखा तो तबीयत ठीक ही था मगर हरकत वैसे के वैसे ही था। फिर एक तांत्रिक बाबा को बुलाया गया। वो बाबा को घर में ढुकने से पहले ही पता चल गया था जो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो बाबा घर के अंदर आए तो मेरे दादाजी जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे थे, तू यहाँ से चला जा वरना मर जाएगा। वो तांत्रिक वहाँ से जा ही रहा था जब दादाजी का पापा ने बोला, मेरे लड़का को बचा लीजिए, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। वो बाबा बोला, बात पैसा का नहीं है, मुझे कुछ तैयारी करके आना पड़ेगा और मेरे साथ 2 लोग भी आएगा। हम कल आते हैं, आप लोग जितने सके उससे दूर रहे। ये बात बोल के बाबा चला गया। मेरे दादाजी जोर जोर से हंस के बोल रहे थे, इस घर का सब मरेगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। उसके बाद दिन फिर बाबा आए। बाबा के साथ 2 लोग भी थे। तांत्रिक बाबा ने मेरे दादाजी का शरीर में पानी का छींटा मारे तो मेरे दादाजी बोल रहे थे, तुम सबको मार देंगे। वो बाबा फिर से पानी का छींटा मार के बोला, तू इसका शरीर से चला जा, क्यों आया है इसका शरीर में। वो कुछ नहीं बोल रहा था। अब बाबा मंत्र पढ़ने लगे और पानी का छींटा मार रहे थे। अब मेरे दादाजी बोल रहे थे, ये रात में पीपल का पेड़ का सामने से आता है, मुझे इसे अच्छा लगा इसलिए मैं इसका पीछे पीछे चले आए। मैं वो पीपल का पेड़ में रहता हूँ। वो तांत्रिक बाबा बोला, चला जाए यहाँ से और कभी भी यहाँ मत आना। और मंत्र पढ़ के देह में पानी का छींटा मारने लगे। तब मेरे दादाजी बेहोश हो गए। अब मेरे दादाजी पूरा ठीक हो चुके थे। ये बात बीते 70 साल तो हो गए। अभी वहाँ पीपल का पेड़ तो नहीं है मगर रात होते ही कोई वहाँ नहीं जाता। माना जाता है कि अभी भी वो डायन वहाँ रहती है।